हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूपीएससी विद रश्मि। यूपीपीसीएस 2024 प्रीलिम्स एग्जाम के लिए यूपी स्पेशल का आज हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। 5 प्रैक्टिस सेट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। अच्छे से पढ़िए, वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। शुरू करते हैं आज का वीडियो। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि और पशुपालन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उन्हें हम डिस्कस करेंगे। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद इनमें से किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन है ए लखनऊ, ऑप्शन बी मेरठ, ऑप्शन सी गोरखपुर और ऑप्शन डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए लखनऊ। उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद लखनऊ में स्थित है, ध्यान रखिएगा। और आप कमेंट में यह भी बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन कब किया गया था, यानी कि किस वर्ष में हुआ था। ऑप्शन है ए 2016, ऑप्शन बी 2017, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी 2019। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2017। उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन किया गया था 2017 में और इसके अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री। इसका उद्देश्य था 2022 तक किसानों की आय को दोगुना करना। तो ध्यान रखिएगा, कृषक समृद्धि आयोग का गठन उत्तर प्रदेश में किया गया था 2017 में। इसकी एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश में कृषक समृद्धि आयोग का गठन 2017 में किया गया था, जिसका उद्देश्य था 2022 तक कृषकों यानी कि किसानों की आय को दोगुना करना। इस आयोग के अध्यक्ष थे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री भी श्री योगी आदित्यनाथ ही हैं। तो इसके अध्यक्ष थे मुख्यमंत्री। इसके प्रमुख कार्यों के अंतर्गत यानी इसके क्या कार्य थे, इसके कार्य थे कृषि, उद्यान, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन आदि विविध कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करना और साथ ही फसलों के बेहतर भंडारण और विपणन की व्यवस्था करना। तो इसका उद्देश्य था विभिन्न प्रकार के जो कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, रेशम पालन है, इनसे संबंधित कार्यों के निष्पादन में किसानों की शक्तियों और उनकी निर्बलताओं की समीक्षा करना, उनका पता लगाना और साथ ही फसलों के बेहतर प्रबंधन के लिए, बेहतर भंडारण के लिए व्यवस्था करना। तो ध्यान रखिएगा, कृषक समृद्धि आयोग कब गठन किया गया था और इसका क्या उद्देश्य था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के लिए निम्नलिखित कथनों में से कौन से कथन सही हैं। यहाँ 3 कथन दिए गए हैं उत्तर प्रदेश से रिलेटेड, हमें बताना है कि कौन से कथन उत्तर प्रदेश के विषय में सही हैं। कथन नंबर 1 है हमारा कि भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है उत्तर प्रदेश। तो कथन हमारा 1 बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर है, इसीलिए उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पाद का सबसे बड़ा हब है। तो कथन 1 हमारा सही है। कथन नंबर 2 है भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। तो कथन 2 भी हमारा बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश भारत में सर्वाधिक दूध का उत्पादन करने वाला राज्य है, इसीलिए उत्तर प्रदेश भारत का उच्चतम दूध उत्पादक प्रदेश है। कथन 2 हमारा बिल्कुल सही है। कथन नंबर 3 है भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक है। तो कथन 3 हमारा गलत है, क्योंकि भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक जो राज्य है वो है पश्चिम बंगाल, ना कि उत्तर प्रदेश। तो ध्यान रखिएगा, भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है पश्चिम बंगाल और दूसरे स्थान पर आता है उत्तर प्रदेश, इसलिए कथन 3 हमारा गलत है। हमारा सही आंसर है 1 और 2 बिल्कुल सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। उत्तर प्रदेश भारत में गन्ना उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर है, दूध उत्पादन की दृष्टि से पहले स्थान पर है, लेकिन चावल उत्पादन की दृष्टि से दूसरे स्थान पर है। चावल उत्पादन की दृष्टि से भारत में पहले स्थान पर आता है पश्चिम बंगाल, ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, उत्तर प्रदेश दूध और गन्ना उत्पादन में भारत में प्रथम स्थान पर है, जबकि चावल उत्पादन में पश्चिम बंगाल के बाद दूसरा स्थान रखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, है हमारा उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी
जो रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है वो एक केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है और कहाँ स्थित है? झांसी में स्थित है, ये ध्यान रखिएगा। इसकी स्थापना संसद के अधिनियम के द्वारा निम्न वर्ष में हुई थी। ऑप्शन है ए 2010 में, ऑप्शन बी 2014 में, ऑप्शन सी 2018 में और ऑप्शन डी 2020 में। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 2014 में। उत्तर प्रदेश में जो केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय है रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय झांसी, उसकी स्थापना की गई थी केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश में रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2014 के तहत झांसी में हुई थी। तो ध्यान रखिएगा कि रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है और कब इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की जो एक जिला एक उत्पाद योजना है यानी ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट जो योजना है खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की, उसके संबंध में एक तरफ दिए गए हैं उत्पाद, दूसरी तरफ दिए गए हैं जिले। हमें सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है कि किस उत्पाद के लिए कौन सा जिला फेमस है। ए है हमारा लहसुन, लहसुन के लिए मैनपुरी फेमस है, तो ए का है हमारा 2। बी है हमारा प्याज, प्याज के लिए गाजीपुर फेमस है, तो बी का है हमारा 3। सी है मिर्च, मिर्च के लिए देवरिया फेमस है, तो सी का है हमारा 4। और डी है हल्दी, हल्दी के लिए ललितपुर फेमस है, तो डी का है हमारा 1। हमारा सही आंसर होगा 2, 3, 4, 1, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर है। लहसुन के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लहसुन के लिए मैनपुरी फेमस है, प्याज के लिए गाजीपुर फेमस है, मिर्च के लिए देवरिया फेमस है और हल्दी के लिए ललितपुर फेमस है। तो ये ध्यान रखिएगा आप, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की योजना है वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न राज्यों में से कौन ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है, यानी कौन सा राज्य ट्यूबवेल से सर्वाधिक सिंचाई करता है। ऑप्शन है ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी हरियाणा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए उत्तर प्रदेश। ट्यूबवेल सिंचाई के क्षेत्र में सर्वोच्च है वो है उत्तर प्रदेश, और उत्तर प्रदेश लगभग अपना 75% जो सिंचाई करता है वो ट्यूबवेल के माध्यम से ही करता है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। ट्यूबवेल यानी कि नलकूप से सर्वाधिक सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। उत्तर प्रदेश कुल शुद्ध सिंचाई में लगभग 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा ही की जाती है, यानी उत्तर प्रदेश में जो कुल शुद्ध सिंचाई का जो योग क्षेत्रफल है उसमें लगभग कुल शुद्ध सिंचाई में 74.9% सिंचाई नलकूप के द्वारा ही की जाती है। नहर के द्वारा सिंचाई होती है 15.2%, कुओं के द्वारा सिंचाई 8.8% और तालाब, झील और पोखरों के द्वारा सिंचाई होती है 0.5%। तो ध्यान रखिएगा कि कुल शुद्ध सिंचाई में जो ट्यूबवेल का योगदान है वो है 74.9% और जो सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी में यानी कि उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग कितना है। ऑप्शन है ए 3 ग्राम, ऑप्शन बी 5 ग्राम, ऑप्शन सी 7 ग्राम और ऑप्शन डी 9 ग्राम। यानी उत्तर प्रदेश में पशुओं के द्वारा जो प्रोटीन प्राप्त किया जाता है उसमें प्रति व्यक्ति उपभोग की मात्रा क्या है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी 5 ग्राम। उत्तर प्रदेश में पशु प्रोटीन का प्रति व्यक्ति उपभोग है 5 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई क्या है। ऑप्शन है ए कनाल, ऑप्शन बी मारला, ऑप्शन सी बीघा, ऑप्शन डी धुर। ये तो आप सबको पता होगा कि उत्तर प्रदेश में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है बीघा। ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर है, और 1 बीघा लगभग 20 बिस्वे के बराबर होता है, ये भी ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी। बीघा उत्तर प्रदेश सहित भारत के कुछ हिस्सों में परंपरागत भूमि मापन की इकाई है और 1 बीघा 20 बिस्वे के बराबर होता है। कहीं कम होता है कहीं ज्यादा होता है, लगभग 20 बिस्वे के बराबर होता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। एक तरफ है ये संस्थानों के नाम और दूसरी तरफ है कि कौन सा संस्थान कहाँ स्थित है। हमें बताना है इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन नंबर ए है हमारा IIVR। IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ है? ये वाराणसी में स्थित है, कानपुर में स्थित नहीं है, इसलिए ये हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए। IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है, ना कि कानपुर में। तो ध्यान रखिएगा कहाँ स्थित है, वाराणसी में। ऑप्शन नंबर बी है IIPR। IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? कानपुर में, बिल्कुल सही सुमेलित है। IIPR इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी है IVRI। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इज्जतनगर बरेली, बिल्कुल सही सुमेलित है। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। और ऑप्शन नंबर डी है IGFRI। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? झांसी में, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा, शॉर्ट फॉर्म इस तरह से भी पूछी जा सकती हैं। IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है। इसका PDF आपको इसके डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ताकि आप इसे रिवाइज कर सकें। IIVR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, हिंदी में भारतीय शाक भाजी अनुसंधान संस्थान वाराणसी में स्थित है। दूसरा है IIPR यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्सिस रिसर्च, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट है IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और नेक्स्ट है IGFRI इंडियन ग्रासलैंड एंड फीडर रिसर्च इंस्टीट्यूट झांसी, ये भारतीय चारागाह और चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, ये फीडर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। इसमें भी हमें बताना है कि इनमें से कौन सा गलत सुमेलित है। ऑप्शन है हमारा UPCAR। UPCAR उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, ये कहाँ स्थित है? लखनऊ में है, बिल्कुल सही सुमेलित है। UPCAR यानी उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, लखनऊ में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर बी है IARI। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है, बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट है ऑप्शन नंबर सी IVRI। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, अभी देखा था हमने, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली में स्थित है, ना कि कानपुर में, इसलिए यह हमारा गलत सुमेलित है और हमें गलत ही बताना था। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर बरेली में स्थित है। नेक्स्ट है NDRI। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट, नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल, हरियाणा में स्थित है, ध्यान रखिएगा, बिल्कुल सही सुमेलित है। तो ध्यान रखिएगा कौन सी संस्था कहाँ स्थित है, आपसे डायरेक्ट भी पूछा जा सकता है कि कौन सी संस्था कहाँ स्थित है।
उत्तर प्रदेश कृषि अनुसंधान परिषद यानी यूपीसीएआर, उत्तर प्रदेश काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च लखनऊ में स्थित है। IARI इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट नई दिल्ली में स्थित है। IVRI इंडियन वेटेनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट उत्तर प्रदेश के इज्जतनगर बरेली में स्थित है। और NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट करनाल हरियाणा में स्थित एक प्रमुख डेयरी अनुसंधान संस्थान है, जिसकी स्थापना की गई थी 1923 में। तो ये सब आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला केंचुआ बीज बैंक जहां स्थापित होने जा रहा है वह स्थान है। ये स्थापित हो चुका है पहला केंचुआ बीज बैंक। ऑप्शन है ए इज्जतनगर बरेली, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी कानपुर और ऑप्शन डी मेरठ। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए इज्जतनगर बरेली। पहला केंचुआ बीज बैंक स्थापित किया गया है इज्जतनगर बरेली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए अभिशाप है। ध्यान रखिएगा, अन्ना प्रथा। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप है। ऑप्शन है ए पूर्वी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र, ऑप्शन सी मध्य उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी पश्चिमी उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र। उत्तर प्रदेश का बुंदेलखंड क्षेत्र अन्ना प्रथा उसमें प्रचलित है। इसमें क्या किया जाता है, जब चैत के महीने में यानी मार्च के महीने में जब फसल की कटाई हो जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तो उसमें पशुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, जिससे कि जो पशुओं का मलमूत्र होता है वो खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सके। लेकिन ये अन्ना प्रथा उस क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई है, एक अभिशाप बन गई है। इसे खत्म करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इसलिए अन्ना प्रथा किस क्षेत्र से संबंधित है, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र से। ये ध्यान रखिएगा। एक्सप्लेनेशन है इसकी, बुंदेलखंड क्षेत्र में प्रचलित अन्ना प्रथा के तहत जब चैत महीने में फसल की कटाई हो जाती है और खेत खाली हो जाते हैं तब जानवरों को खुला छोड़ दिया जाता है। यह अन्ना प्रथा बुंदेलखंड क्षेत्र के कृषि और वानिकी के विकास के लिए एक प्रकार का अभिशाप सिद्ध हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है। ऑप्शन है ए उद्योग, ऑप्शन बी कृषि, ऑप्शन सी ऊर्जा और ऑप्शन डी संचार। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी कृषि। उत्तर प्रदेश की जो 10वीं पंचवर्षीय योजना थी उसमें कृषि के विकास को प्राथमिकता दी गई थी। एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का आधार है वो कृषि ही है। उत्तर प्रदेश की 10वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि क्षेत्रों के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी, क्योंकि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का मूल आधार कृषि ही है। 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का, उत्तर प्रदेश की कुल वर्किंग पॉपुलेशन का 59.3% लोग कृषि और संबंधित क्षेत्र में ही नियोजित हैं। यानी उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का 59.3% भाग कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों में ही काम करता है। इसमें से 29% कृषक हैं और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। यानी जो वर्किंग पॉपुलेशन का 59.3% भाग है उसमें से इस 59.3% का 29% तो कृषक हैं और 30.3% कृषि श्रमिक हैं। तो ध्यान रखिएगा, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल कार्यशील जनसंख्या का, कुल वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 59.3% भाग कृषि और उससे संबंधित कार्यकलापों में ही नियोजित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं। ऑप्शन है ए कृषि क्षेत्र में, ऑप्शन बी उद्योग क्षेत्र में, ऑप्शन सी सेवा क्षेत्र में और ऑप्शन डी उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कृषि क्षेत्र में। अभी हमने देखा था उत्तर प्रदेश की कुल वर्किंग पॉपुलेशन का लगभग 59.3% कृषि क्षेत्र में ही नियोजित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए।
एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है जहां कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक कर्मचारी नियोजित हैं। उत्तर प्रदेश के कुल कामगारों में सर्वाधिक लगभग 59.3% लोग कृषि क्षेत्र में ही नियोजित हैं। तो ये डाटा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी यानी कि उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल कौन सी है? ऑप्शन है ए सूरजमुखी, ऑप्शन बी कुसुम, ऑप्शन सी राई और सरसों और ऑप्शन डी अलसी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राई और सरसों। उत्तर प्रदेश की प्रमुख तिलहनी फसल है राई और सरसों। एक्सप्लेनेशन है इसकी, उत्तर प्रदेश की प्रमुखतम तिलहनी फसल है राई और सरसों। और तिलहनी फसल किसे कहते हैं? तिलहन उन फसलों को कहा जाता है जिनसे वनस्पति तेल का उत्पादन होता है। इसमें महत्वपूर्ण है तिल, सरसों, राई, मूंगफली, सूरजमुखी, ये सभी तिलहनी फसलें हैं। भारत में तिलहनों की उपज बढ़ाने के लिए पीत क्रांति यानी कि पीली क्रांति की संकल्पना अपनाई गई है। ध्यान रखिएगा कि पीली क्रांति किससे संबंधित है? पीली क्रांति तिलहनों के उत्पादन को बढ़ाने से संबंधित है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से खाद्यान्न फसलों के बाद तिलहन फसलों का ही स्थान आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का कौन सा जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है? ऑप्शन है ए आगरा, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी वाराणसी और ऑप्शन डी प्रतापगढ़। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी लखनऊ। उत्तर प्रदेश का जो लखनऊ जनपद है वो दशहरी आम के लिए फेमस है। दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। एक्सप्लेनेशन है इसकी, उत्तर प्रदेश का लखनऊ जनपद दशहरी आम का सर्वोच्च उत्पादक है। दशहरी आम को जीआई टैग भी दिया गया है, यानी भौगोलिक संकेतक का विशेष कानूनी दर्जा प्राप्त है। दशहरी आम को जीआई टैग दिया गया है और एक अलग स्वाद और सुगंध के कारण दशहरी आम की अपनी विशेष पहचान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन है ए शोध कार्य, ऑप्शन बी प्रदर्शन कार्य, ऑप्शन सी बीज गुणन कार्य और ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के मुख्य उद्देश्य हैं शोध कार्य करना, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य, ये सभी राज्य खेती के उद्देश्य हैं। एक्सप्लेनेशन देखते हैं, उत्तर प्रदेश में राज्य खेती के प्रमुख उद्देश्यों में शोध कार्य, प्रदर्शन कार्य, बीज गुणन कार्य शामिल है। इसके अतिरिक्त बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र आदि का प्रसार करना भी राज्य खेती के अन्य प्रमुख उद्देश्य हैं। कृषि यंत्र, मंत्र नहीं, कृषि यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से उत्तर प्रदेश में किस फसल चक्र का क्षेत्रफल अधिक है? ऑप्शन है ए धान गेहूं, ऑप्शन बी मक्का गेहूं, ऑप्शन सी मक्का सरसों, ऑप्शन डी उड़द गेहूं। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए धान गेहूं। उत्तर प्रदेश में फसल चक्र का जो सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो है धान और गेहूं का, यानी सबसे ज्यादा बोया जाता है धान और गेहूं। एक्सप्लेनेशन है इसकी, किसी निश्चित क्षेत्र में एक नियत अवधि में फसलों का इस क्रम में उगाया जाना कि उर्वरा शक्ति का कम से कम ह्रास हो, उसे कहते हैं फसल चक्र। तो फसल चक्र क्यों अपनाया जाता है? फसल चक्र अपनाया जाता है ताकि मिट्टी की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहे, उसका कम से कम ह्रास हो। और फसल चक्र किसे कहते हैं? एक निश्चित समयावधि में एक निश्चित क्रम की फसलों को, एक निश्चित पैटर्न की फसलों को उसी क्रम में बार बार उगाया जाना, उसे कहते हैं फसल चक्र। उत्तर प्रदेश में धान गेहूं फसल चक्र का क्षेत्रफल सर्वाधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? तो फर्स्ट क्वेश्चन तो यही है कि भारत का शक्कर का कटोरा किस राज्य को कहा जाता है? तो भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है उत्तर प्रदेश को। हमें बताना है कि उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है। इसे स्पष्ट करने के लिए निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों कहा जाता है? नंबर 1 है हमारा, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है। बिल्कुल सही है, उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है।
नेक्स्ट है हमारा, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। बिल्कुल सही है। इसका रीजन ये भी है कि उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है। नंबर 3 है, उत्तर प्रदेश में चीनी मिलों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये कथन हमारा गलत है। चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या उत्तर प्रदेश में नहीं है बल्कि महाराष्ट्र में है। तो ध्यान रखिएगा, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, जबकि गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है। और कथन नंबर 4 है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है। तो ये कथन हमारा बिल्कुल सही है। उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, इसीलिए उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। तो उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा क्यों क्यों कहा जाता है, उसके लिए 3 रीजन है। उत्तर प्रदेश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन होता है, उत्तर प्रदेश में गन्ना अभियांत्रिकी शिक्षा संस्थान है, उत्तर प्रदेश में गन्ना उत्पादकों की संख्या सर्वाधिक है, और उत्तर प्रदेश चीनी मिलों की संख्या की दृष्टि से महाराष्ट्र के बाद दूसरे स्थान पर है। ये सभी रीजन हैं जिनके कारण उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का कटोरा कहा जाता है। एक्सप्लेनेशन है, चीनी मिलों की सर्वाधिक संख्या महाराष्ट्र में है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। चीनी मिलों की संख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश का महाराष्ट्र के बाद दूसरा स्थान है। और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ में स्थित है, ये आप ध्यान रखिएगा। डायरेक्ट भी पूछा जाता है कि भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, तो वो लखनऊ में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा राज्य भारत का शक्कर का प्याला कहलाता है? ऑप्शन है ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी पंजाब और ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश को भारत का शक्कर का प्याला यानी कि शक्कर का कटोरा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है ए जौनपुर, ऑप्शन बी प्रतापगढ़, ऑप्शन सी रायबरेली और ऑप्शन डी सुल्तानपुर। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी प्रतापगढ़। उत्तर प्रदेश का आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला है प्रतापगढ़। एक्सप्लेनेशन है इसकी, आंवले का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला जिला प्रतापगढ़ है। प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवले के लिए फल पट्टी विकास योजना चलाई जा रही है। तो ध्यान रखिएगा कि प्रतापगढ़ के कुंडा और काला कांकर में आंवले के उत्पादन के लिए फल पट्टी विकास योजना भी चल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में खरीफ की फसल की बुआई कब होती है? ऑप्शन है ए जनवरी फरवरी के दौरान, ऑप्शन बी अप्रैल मई के दौरान, ऑप्शन सी जून जुलाई के दौरान और ऑप्शन डी अक्टूबर दिसंबर के दौरान। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी जून जुलाई के दौरान। उत्तर प्रदेश में खरीफ फसल की बुआई होती है जून जुलाई के दौरान। और खरीफ की प्रमुख फसलें हैं धान, मक्का, ये सब खरीफ की फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस जनपद को चिन्हित कीजिए जिसमें जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है। यहाँ 4 जिले दिए गए हैं यूपी के, हमें बताना है कि इनमें से किस जिले में जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है। ऑप्शन है ए लखनऊ, ऑप्शन बी झांसी, ऑप्शन सी मुजफ्फरनगर और ऑप्शन डी गोरखपुर। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी झांसी। झांसी में पोली क्लिनिक नहीं है, जबकि जानवरों के लिए, जानवरों की विशेष चिकित्सा के लिए पोली क्लिनिक चल रहे भारत उत्तर प्रदेश में 3, एक लखनऊ में, दूसरा गोरखपुर में, तीसरा मुजफ्फरनगर में। तो ध्यान रखिएगा कि उत्तर प्रदेश में जानवरों के लिए पोली क्लिनिक चल रहे हैं, लखनऊ में है, गोरखपुर में है, मुजफ्फरनगर में है, लेकिन इनमें से झांसी में नहीं है। ये इसकी एक्सप्लेनेशन है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में जानवरों के लिए पोली क्लिनिक नहीं है। पशुओं की विशेष चिकित्सा के लिए 3 पशु चिकित्सा पोली क्लिनिक गोरखपुर, मुजफ्फरनगर और लखनऊ में कार्य कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में उत्तर प्रदेश जिस पैदावार का सबसे बड़ा उत्पादक है वह है, ऑप्शन है ए खाद्यान्न, ऑप्शन बी तिलहन, ऑप्शन सी दलहन और ऑप्शन डी मसाले।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, खाद्यान्न। उत्तर प्रदेश भारत में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है और उत्तर प्रदेश भारत में कुल खाद्यान्न में कितना योगदान करता है? लगभग 18% के आसपास, 18.89% के आसपास उत्तर प्रदेश का कुल खाद्यान्न में योगदान है। एक्सप्लेनेशन है इसकी। उत्तर प्रदेश देश में खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है। भारत के कुल खाद्यान्न उत्पादन का लगभग 18.89% खाद्यान्न का उत्पादन उत्तर प्रदेश में ही होता है और उत्तर प्रदेश गेहूं, आलू और गन्ने के उत्पादन में पहले स्थान पर है। तो ध्यान रखिएगा, गेहूं के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान रखता है उत्तर प्रदेश। आलू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश। गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है उत्तर प्रदेश, जबकि तिलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है राजस्थान और दलहन का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है मध्य प्रदेश। तो ये पॉइंट आप ध्यान रखिएगा कि गेहूं के उत्पादन में पहले स्थान पर है उत्तर प्रदेश, आलू के उत्पादन में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, गन्ने के उत्पादन में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, दूध के उत्पादन में भी पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश, लेकिन तिलहन उत्पादन में पहले स्थान पर है राजस्थान और दलहन उत्पादन में पहले स्थान पर है मध्य प्रदेश। और ओवरऑल खाद्यान्न का सबसे बड़ा उत्पादक है उत्तर प्रदेश। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने उत्तर प्रदेश में कृषि और पशुपालन से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। अच्छे से पढ़िए, रिवाइज कीजिए। 5 पार्ट हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उन्हें देख सकते हैं। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपका जो भी डाउट हो, जो भी क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।